चंदौली के चकिया में मुड़कुला गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम प्यारे सिंह क्रीडा स्थल का शिलान्यास किया गया। तो इस मौके पर जन चौपाल कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें सूबे के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने चौपाल का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री राजेंद्र प्रताप ने जहां पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष रखा, तो वहीं मायावती को दलितों के साथ छलावा करने वाला बताया। इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी को भी उन्होंने निशाने पर लिया। इस चौपाल में डीएम संजीव सिंह ने ब्लैक राइस की अच्छी पैदावार के लिए किसानों को जहां बधाई दी, तो वहीं अन्य योजनाओं से किसानों को फायदा पहुंचाने की बात को भी कहा। लगभग मैं समझता हूँ 15 से 16 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण, और जो ऑनगोइंग स्कीम्स है वो अभी उसमें शामिल है। इसके आगे भी जो विकास की गति है वो रुकने वाली नहीं। योगी जी की इच्छा है गांव के अंतिम जो विकास है, जो देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि देश के 130 करोड़ लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिभाषा से पोषित, उससे जुड़े, उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आर्थिक समानता से पोषित करना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इस मौके पर जहां कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने क्रीडा स्थल का शिलान्यास किया, तो युवाओं को खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई। साथ ही 15 करोड़ की परियोजनाओं का मंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया। मुड़कुला ग्राम सभा में हम सबका सौभाग्य है कि आज आने का अवसर मिला। स्वर्गीय राम प्यारे सिंह जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें याद करने का, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसी के साथ हमारे जिलाधिकारी चंदौली के नेतृत्व में हमारे मुख्य विकास अधिकारी और ग्राम्य विकास परिवार के साथ साथ जिला प्रशासन के सभी परिवारों ने यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शारदा प्रसाद जी के क्षेत्र में जो उनके द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और उसकी श्रृंखला इतनी बड़ी है जो क्षेत्र के विधायक शारदा प्रसाद जी की लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। सौभाग्य से मंत्री के रूप में प्रभारी मंत्री रमाशंकर जी का कुशल नेतृत्व, मुझे लगता है कि इस देश में चंदौली विकास के कार्यक्रमों में प्रथम है, जिसका श्रेय हमारे प्रभारी मंत्री को जाता है। आज इस आगमन पर हमारे जो रिश्ते में बड़े हैं सुरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और इस पवित्र मूर्ति अपने माथे पर लगाने का उन्हें सौभाग्य दिया। उन सब के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अपने जिला प्रशासन और अपने जिलाधिकारी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। उनके कुशल मार्गदर्शन में चंदौली के विकास की गति को तेजी से बढ़ाने से प्रशासन अपनी शुभकामनाएं और जो भी विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश और देश में, उसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने जहां किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, तो साथ ही सरकार को किसानों के साथ बताया। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अदालत के करहट में न्यू आर्मी ग्राउंड का शुभारंभ एसडीएम चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी गई, तो साथ ही 1600 मीटर दौड़ की दौड़ में विकास पटेल, 800 मीटर की दौड़ में जितेंद्र यादव और 400 मीटर की दौड़ में विशाल सिंह को प्रथम पुरस्कार हासिल हुआ। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए एसडीएम चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि आर्मी, पुलिस, पीएसी में भर्ती के लिए शारीरिक तैयारी आवश्यक होती है, तो वहीं खेल मैदान की उपलब्धता के चलते देश सेवा का भी मौका मिलेगा। ट्रैक यहाँ पर तैयार किया, एक नया जगह आप लोगों ने अपने लिए तलाशी। उसके लिए हम इसे देखकर बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक हमारे थोड़े से प्रयास से आप लोगों ने इतना बड़ा ट्रैक यहाँ तैयार किया है, जो आपके लिए अब हमेशा यहाँ पर आरक्षित रहेगा। आज जो उद्घाटन के रूप में सामने आया है, यह प्रक्रिया वार्षिक रूप से यहाँ पर होती रहे, जिससे कि सभी को प्रोत्साहन
और जो आप सभी का लक्ष्य है शारीरिक विकास और उसके साथ आगे चल के देश की सेवा में शामिल होना, जो हमारे देश की ज़रूरत है और जिसके लिए हम सभी आप लोग किसी न किसी माध्यम से प्रयासरत रहते हैं कि किस रूप से हम देश के लिए सेवा अर्पित करें। यह आप सभी का प्रयास है और उसी प्रयास का नतीजा है कि यहाँ पर जो ग्राउंड तैयार हुआ और इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। व्यक्तियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भविष्य में आप लोग इसी तरह यहाँ ग्राउंड का महत्व बनाए रखें और कार्यक्रम आयोजित होता रहे। और हमारे साथी इस ग्राउंड के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, जो अभिलेख में उस चकबंदी में, इस चकबंदी में भी नवीन पड़ती था, लेकिन कुछ लोगों का इतना प्रेशर था, कोई इसके लिए आगे नहीं आया। कौन हमारे भतीजा अंकित और उजागर, ये जितेंद्र, त्रिलोकी, ये 4 बच्चे हमसे कहे इसके लिए हम उस साइड हम लोगों की निजी ज़मीन में था, जिसमें करीब 150-200 बच्चे हो चुके हैं हर विभाग में आर्मी के। अब हमारा प्रयास है कि ये फील्ड तैयार हो गया, इस पर लगभग हर वर्ष 150 बच्चे होते रहें, यही हमारी कामना है। युवाओं को और अपने क्षेत्रवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे, ये ग्राउंड पहले हमारा पुराना ग्राउंड था जो सरकारी काम के लिए चला गया। अब हम लोगों ने नया ग्राउंड बनाया, इससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को प्रतिभा को समझने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम लोग सुबह शाम यहाँ पे रनिंग करेंगे और देश की सेवा के लिए यहाँ पे नौजवान जाते हैं। यहाँ पे 100-200 भर्ती हुए हैं जो कि आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। बहुत फौजी, पुलिस, मिलिट्री हर एक जगह हुए और सैनिक बल में भी है। अब मैं सबकी यहाँ से सब लोग अच्छे के लिए जाते हैं और अच्छा भविष्य हो, ये हम लोग चाहते हैं। क्या सोचकर आप लोगों ने ग्राउंड शुरू किया था? हम लोग क्षेत्र में अब खेल कूद की उतनी व्यवस्था नहीं थी, ग्राउंड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नया ग्राउंड बनाने का निश्चय किया और उसे बनाया। आज हम लोगों ने प्रतियोगिता भी कराया, जिससे क्षेत्र के बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला। हम लोगों ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है। इसके पीछे मकसद है कि जो भविष्य में लड़के आने वाले हैं उनके लिए कुछ कर सकें, यहाँ दौड़ सकें और आगे का अपना आगे की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? आगे की प्लानिंग यही है कि ये फील्ड घोषित हो जाए, यहाँ पे बच्चे दौड़ते रहें। ये ग्राउंड आज उद्घाटन हुआ है, ये पहले से यहाँ पे मौजूद था कि ये नया अभी न्यू ग्राउंड बना हुआ है, पहले नहीं था यहाँ पे। पहले यहाँ पे पहले यहाँ पे ऐसे भरा हुआ था, अभी न्यू बना गया है। मुझे आर्मी में जाना है, इसलिए मैं दौड़ता हूँ, खेल को चुना। आगे क्या बनना चाहते हैं आप? बनना चाहता हूँ। आगे आपको मदद कैसी चाहिए, जिससे सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? हमें सरकार से ही मदद चाहिए कि हम लोगों को मतलब अच्छा ग्राउंड मिले खेल कूद के लिए, जो कि सभी लोग तैयारी करें। हम लोग भी तैयारी अच्छे से करते हैं, इसलिए अच्छा ग्राउंड फील्ड हम लोग को मिले। दौड़ प्रतियोगिता में जहां प्रतिभागियों का प्रोत्साहन किया गया, तो वहीं एसडीएम ने खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर के उतरौला में स्कॉलर अकादमी इंटर कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो बता दें कि कोरोना काल में बच्चों के स्कूल बंद थे, जिनकी वजह से बच्चों के शारीरिक विकास और खेल भावना से प्रेरित करने के लिए खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। जूनियर हाई स्कूल के बच्चों ने क्रिकेट टूर्नामेंट मैच में सहभागिता करते हुए 8 अक्टूबर के मैच खेले। तो इस आयोजन में बसपा नेता राम प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान जहाँ बच्चों का मनोबल बढ़ाया गया, तो वहीं विजेता टीम को ट्रॉफी व शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में मझौली सागर में वन विभाग द्वारा वेटलैंड दिवस के मौके पर वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस मौके पर पक्षियों के सुरक्षा को लेकर सारस मिस्त्रों का चयन हुआ, तो वहीं उन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। सदर विधायक श्याम धनी राही ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए दृष्टिगत वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। लोगों को पक्षियों के प्रति सुरक्षा रखने के उद्देश्य से जागरूक करने का प्रयास भी इस मौके पर किया गया। इस मौके पर डीएफओ आकाशदीप बगालान ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसकी सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। ये बर्ड फेस्टिवल जो है हर वर्ष मनाया जाता है और अभी आज ही के कार्यक्रम में यहाँ कुछ लोगों को प्रभागी अधिकारी द्वारा
उनको सम्मान स्वरूप कि यहाँ जो आज तमाम जगहों से हमारे पक्षियाँ आती हैं, उनके देखभाल के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपा गया है, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी नहीं रहती है तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हर वर्ष ये कार्यक्रम यहाँ लगता है और इसके अनुरूप वन विभाग द्वारा और ड्रेनेज विभाग द्वारा यहाँ देखभाल निरंतर चलता रहता है। किसी प्रकार का किसी पक्षी या किसी के ऊपर कोई ऐसा वार नहीं कर सकता है। और उसी तारतम्य में आज पुनः यहाँ 6-7 लोगों की जिम्मेदारी इसी गांव के लोगों को सौंपा गया है और हम लोग निरंतर जो है इस पर ध्यान रखे हैं कि इसकी जो है ये झील की सफाई हो। और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, वो भी यहाँ कह के गए हैं कि यहाँ जो तमाम प्रकार के बांधों में टूट फूट आया है बरसात के कारण, उसका जो है सही रूप से उसको सही किया जाएगा, जिससे यहाँ पानी रुका रहेगा। तभी आज जो अन्य जगहों से चाहे नेपाल या कहीं से जो पक्षियाँ अपने समय मौसम के अवसर पर आती हैं वो निरंतर आती रहेंगी और हर वर्ष ये कार्यक्रम में बढ़ोतरी आ रही है। इन साल और अच्छे ढंग से वन विभाग अधिकारी महोदय उन पक्षियों का जो इस झील में आते हैं उन सब का चित्रण करा करके यहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगाए हैं। और तमाम विद्यालयों से जो छोटे छोटे बच्चे आज के दिवस के इस सम्मान में अपना नामांकन करा करके इस दिवस को मनमोहक रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। हम लोग आभारी हैं कि इस तरह का कार्यक्रम निरंतर जब चलता रहता है तभी जो है कार्यों में और वहाँ के उस स्थलीय निरीक्षण में तभी जो है लोगों का मनोभावना उसमें सम्मिलित होती है और उस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, जो बर्ड फेस्टिवल को आप कह रहे हैं हर साल हम करते हैं, वो हर साल करना हमारा मैंडेट है कि उसको करना है, लेकिन इस साल बाकियों के से हमने कुछ डिफरेंट किया है, क्योंकि आप कहते हैं कि भी वन विभाग हर बारी नहीं पहुंच पाता है। वन विभाग की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं, किसी भी विभाग की, पुलिस विभाग की, प्रशासन की, हर किसी की मजबूरियाँ होती है, मौके पर नहीं पहुँच पाते हैं कई बार। लेकिन इसको जब तक के लिए जन जागरूकता के साथ नहीं जोड़े जाएंगे, जब तक लोगों को नहीं साथ में जोड़ा जाएगा, तब तक पर्यावरण का कोई भी विकास नहीं हो पाएगा, पर्यावरण संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसी पहल को मानते हुए, क्योंकि बहुत सारी मीडिया से भी और बहुत सारे लोगों से भी ये कंप्लेंट आती थी कि वन विभाग हर साल सिर्फ एक फंक्शन करता है, इस बार यहाँ भी प्रोटेक्शन और संरक्षण को जोड़ने के लिए हमने जिम्मा लोगों को देना शुरू किया है। इस बार लोग हमारे साथ भागीदारी में जुड़ेंगे। हमने एक सारस मित्र का यहाँ पे फॉर्मेशन किया है, जो डीएम साहब के स्तर से भी फॉर्म हुआ है। लोगों को हमने इस पहल के साथ जोड़ना शुरू किया है। 7 सारस मित्र यहाँ के चिन्हित किए गए हैं, यहीं के जो लोकल निवासी थे उनको चुना गया है। इन निवासियों को हमने एंट्री पॉइंट एक्टिविटी के लिए कुछ कंबल, टॉर्च और कुछ प्रोत्साहन के लिए सामान बांटा गया है, जो हर महीने बांटा जाएगा। इससे क्या होगा कि लोग थोड़ा सा लोगों में इंकरेजमेंट रहेगी, प्रोत्साहन रहेगा, और यही लोग हमें हर बारी बताते जाएंगे। यदि कोई भी शिकायत आती है कि यहाँ पे कोई मिट्टी यहाँ से खनन हो रही है या कोई चिड़िया मार रहा है, तो अब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हम साथ में लोगों को भी चाहते हैं कि उनकी भागीदारी हो साथ में, क्योंकि ये हर साल कंप्लेंट आती है और विभाग की भी कई अपनी इसके अंदर प्रॉब्लम्स है, कई शॉर्टकमिंग्स हैं, बट इन शॉर्टकमिंग्स को ही बिल्कुल हमने मद्देनज़र रखते हुए ही वो किया है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हर चीज़ को बेहतर होने के लिए टाइम लगता है और बूंद बूंद से ही कुआं पानी भरता है, जो भी कुआं भरता है। तो हम छोटी पहले इस टाइप की शुरू कर रहे हैं, और इंग्लिश में कहावत है इट्स बेटर लेट देन नेवर। आज शुरू किया, जब जाके तभी सवेरा। अगर यदि इस टाइप का कोई भी पहले जहाँ तक नहीं पहुँच पाया डिपार्टमेंट, मैं भी बताऊँ क्योंकि बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स रहती है, लेकिन जहाँ तक नहीं पहुँच पाया, अब के बाद मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि अब सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ के जो सारस मित्र हैं वो भी इस साथ में जुड़े हैं, इस भागीदारी में हैं, और वो भी साथ में पर्यावरण संरक्षण में हमारा सहयोग देंगे। पक्षियों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उद्देश्य से बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया, तो वहीं लोगों को पक्षियों को संरक्षित करने की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
बरेली में सृजन वेलफेयर सोसाइटी ने मलिन बस्तियों में जाकर गरीबों में खाना और तिल गुड़ का वितरण किया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने सहभागिता कर गरीबों की सेवा की, तो वहीं महिलाओं की टीम ने जहां जरूरतमंदों की मदद की, तो वहीं तिल गुड़ खिलाकर सकट पर्व की खुशियों को साझा किया। इस दौरान अध्यक्षा दीक्षा सक्सेना के साथ एकता सक्सेना व अन्य लोगों ने सहभागिता की। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। संभल में एसपी व एएसपी के निर्देशन में सीओ अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुखबिर की सूचना पर बबेना बस अड्डा रोड से अभियुक्त शहजाद व अंजला को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। तो साथ ही अभियुक्त की निशानदेही पर खंडर में पड़े आलू के गोदाम से 3 और चोरी की बाइक बरामद की गयी, जिनको पुलिस ने जब्त किया, तो वहीं आरोपियों को जेल भेजा गया। एसपी संभल महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज थाना हयात नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद व अंजला को गिरफ्तार किया गया है। दौरान चेकिंग बबेना बस अड्डे से एसआई अमित कुमार द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त शहजाद बहुत ही शातिर अपराधी है, इसका लंबा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभियुक्त घर से विस्तृत पूछताछ की जा रही है, जेल भेजा जा रहा है। अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने जहां सघन चेकिंग अभियान को चलाया, तो वहीं इस तरह के अभियान आगे भी संचालित होते रहेंगे। संभल से खलील मलिक की रिपोर्ट। बरेली के किला थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, तो साथ ही 5 बने हुए तमंचों के साथ 3 अधबने तमंचे व अन्य सामान बरामद किया। बता दें कि संजय ट्रांसपोर्ट के खंडर में पुलिस ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया था, तो वहीं अधिकारियों ने पुलिस टीम को प्रोत्साहित किया है। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बलरामपुर के उतरौला में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर एडीएम अरुण कुमार शुक्ला के साथ एएसपी अरविंद कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समाधान दिवस के मौके पर 80 मामले सामने आए, तो वहीं 9 मामलों का निस्तारण तुरंत ही मौके पर कर दिया गया, तो शेष मामलों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लोकतंत्र रक्षक सेनानी चौधरी इरशाद अहमद गद्दी ने ठंड में गरीबों को कंबल वितरण किए जाने की मांग की, तो इसी के साथ लोगों ने अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर परिवहन निगम की बसों के संचालन की मांग उठाई। इस दौरान राजस्व के मामले भी प्राप्त हुए, तो वहीं उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा की रिपोर्ट।